Hello students, good morning. Class 6 हिंदी फर्स्ट 16 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा ये झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये लेखन है झांसी की रानी के बारे में लिखा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम झांसी की रानी पड़ी है। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जब झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ने गई तो सिंहासन हिल उठा और राजवंशों में ने आक्रोश भर गया और बूढ़े भारत में ऐसे लगा कि फिर से नई जवानी आ गई, सभी के अंदर उमंग भर गया। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो अंग्रेजों ने हमारे भारत पे आकर कब्जा कर लिया था, हमारे भारत को गुलाम बना लिया था, तो हमारा देश परतंत्र हो गया था, तो आज़ादी गुम हो गई थी। तो सबको ये एहसास हो गया कि आज़ादी की कीमत सबने पहचानी कि जब हम आज़ाद थे तब कैसे रहते थे और जब गुलाम है तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबने अपने मन में ये ठान लिया कि इन फिरंगियों को हम मार भगाएंगे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 में बेटा ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी और सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और बुंदेले हरबोलों को ये कहानी सुनी कि झांसी की रानी युद्ध में खूब अंग्रेज़ों से लड़ी थी और वो मर्दानी पुरुषों की तरह बहुत मर्दानगी से वो लड़ती थी झांसी की रानी। और वो उसका क्या नाम था, किसने लड़ा था अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई? झांसी की रानी ने। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। कानपुर के नाना ने झांसी की रानी को शिक्षा दीक्षा दी थी। मनु ने जब वो बचपन से ही उसको क्या था, तलवार चलाने का शौक़ था और वो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। उनका बचपन का नाम बेटा छबीली था और बड़ी होकर ये लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई और वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उनकी यही सहेली थी। वो नाना के साथ पढ़ती थी, उनके गुरु थे और उनकी शिक्षा दीक्षा नाना के साथ ही होती थी और उन्होंने बरछी ढाल कृपाल कटारी सारी जितने अस्त्र शस्त्र थे सब चलाना सीख लिया था, सबकी शिक्षा दीक्षा ले ली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। वो शिवाजी की जितने वीर लोग हैं उनकी कहानियाँ सुनती रहती थी और उनकी कहानियाँ सुनकर ये सब की उनको जब याद थी। जो हमारे बहादुर सैनिक थे उनकी सबकी गाथाएं उन्हें याद थी। बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो हरबोलों की मुँह हमने कहानी सुनी और वो झांसी की रानी बहुत वीरता से अंग्रेज़ों से लड़ती रही। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों। जब बेटा वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करती थी तो इतनी वीरता से लड़ती थी कि वो दुर्गा का रूप धारण कर लेती थी और मराठे ये देखकर बहुत खुश होते थे और उसकी तलवार की धार जब टन टन करती थी अंग्रेज़ों से टकराती थी तो बड़े खुश हो जाते थे मराठे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। वो युद्ध की शिक्षा दीक्षा लेती थी और व्यूह की रचना, शिकार खेलना, ये सब उन्हें दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे, उन्हें बचपन से ही बहुत पसंद था। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग ये इसकी रीडिंग लगाइएगा होमवर्क में, इसका अर्थ समझिएगा और आप कॉपी पे लिखिएगा। थैंक यू क्लास।